नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे पुनः एक दुखद खबर पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो कि 29 अप्रैल 2020 को फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया और आज ये दुखद खबर हमारे पास अभी अभी हमें मिली है कि फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का भी निधन हो गया। तो इस निधन पर मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने स्टूडेंट की तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस श्रद्धांजलि के क्रम में ही हम ये कहना चाहेंगे कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया था। 1974 में इन्हें फिल्म फेयर के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ था। किस तरीके से हम इस पर चर्चा करें, उसी को हम आज इस सीरीज में लेके चलेंगे और कुछ फैक्ट्स और भी हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हल्की से एक हेडिंग डाल दीजिए, ऋषि कपूर का निधन। तीस अप्रैल 2020 को कारण कैंसर रहा है इनका और स्थान मुंबई। 2018 में कैंसर की पुष्टि हुई थी और उसके बाद में ये विदेश में इन्होंने इलाज भी कराया, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। कैंसर के संबंध में यदि हम कहें तो इसका जो अध्ययन है ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा कुछ जीन भी है इससे संबंधित। एक का नाम तो ऑन्कोजीन ही है। एक बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित यूटीएस जीन भी होता है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। कई तरीके के कैंसरों की बात होती है। इसमें हम देखें तो ट्यूमर से संबंधित होता है। ट्यूमर से संबंधित के इलाज के लिए आप जानते भी हो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ब्लड कैंसर होता है और ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया जो कि WBC से रिलेटेड होता है, हम क्लास में इसकी चर्चा भी करते हैं। तो ल्यूकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है और ट्यूमर गांठ्स वाला भी एक कैंसर होता है जिसके इलाज के लिए आप एक क्वेश्चन के रूप में कभी पढ़ते होंगे कि कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि हम ऋषि कपूर पर आगामी चर्चा करें तो इनका जो जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। यदि हम इनके क्षेत्र की बात करें, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जिस प्रख्यात व्यक्ति का निधन होता है उसका क्षेत्र हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये वेल नोन पर्सन है, कला क्षेत्र है और कला में भी यदि आप कहो तो फिल्म क्षेत्र है, लेकिन ये आप जानते हो। प्रमुख सम्मान की बात करें, यहां पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। 1974 में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अतिरिक्त 2008 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कई प्रमुख फिल्मों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे बॉबी फिल्म इनके लिए काफ़ी चर्चित रही। इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं, जैसे अब लौट चलें, इस फिल्म का इन्होंने निर्देशन किया था और फिल्मों के क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया। आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, इनकी जो पहली फिल्म थी
ये थी मेरा नाम जोकर। ध्यान रखना इस चीज़ का, मेरा नाम जोकर इनकी पहली फिल्म थी। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने इसके अंदर चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी, बाल भूमिका थी इनकी। इसके बाद में बॉबी फिल्म जो आई उसमें इन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया, और एक यंग स्टेज पर देखें तो बॉबी फिल्म को इनकी पहली फिल्म भी माना जाता है, लेकिन रियल में इनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर थी, जिनमें इन्होंने बाल भूमिका निभाई थी। तो ऋषि कपूर के संदर्भ में यदि हम देखें तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी है और मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। फिर भी यदि कोई नई बात आती है तो हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके लिए कुछ फैक्ट लेकर आया हूं। एक तो उल्का पिंड से संबंधित फैक्ट है, आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, और इसके अलावा एक संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कारण मैं अभी बता देता हूं आपको। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, यूएनओ में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति। देखिए, इससे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। जब वो बने थे तब ये क्वेश्चन आया था, इसी कारण से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी तरफ से एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करता है यूएनओ में, जो भारत को लीड करता है। उस संदर्भ में टीएस तिरुमूर्ति है। एक लाइन लिख दीजिए, इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। ये जब सैयद अकबरुद्दीन जब बने थे तब ये क्वेश्चन आया था। ध्यान रखें, मेरी बात को गंभीरता से सुने। जब सैयद अकबरुद्दीन बने थे तब ये क्वेश्चन आया था, तो इस कारण से अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, टीएस तिरुमूर्ति। दूसरा है OR2। OR है ये, ध्यान रखना, OR2। देखिए, अभी आप न्यूज़पेपर में पहले भी आपने सुना होगा कि एक उल्का पिंड टकराएगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कई लोगों ने ख़त्म कर दिया था, होते हैं जी कई ये जो पहले ही ख़त्म कर देते हैं। क्या उल्का पिंड टकराएगा और पृथ्वी 2020 में ख़त्म हो जाएगी? यूट्यूब में आप देखोगे कैसे होगी ख़त्म पृथ्वी, और हम इसको फिर क्लिक करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं वो ये भी लिख देते हैं 2020 में पृथ्वी खत्म होगी, और आगे वो क्या करते हैं, धीरे से ये लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इस कारण से इस क्वेश्चन मार्क को लगाने के बाद उन्हें अदालत में ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो कहते हैं उनको खुद को ही नहीं पता कि होगा क्या, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता है और हम उनको देखते रहते हैं। खैर, जो भी है, OR2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए, पहली बात तो ये है, यह एक उल्का पिंड है, मेटेरियल्स बोलते हैं इसको। अब उल्का पिंड के बारे में एस्ट्रोनॉमी में आपको मैं बता चुका हूं कि ब्रह्मांड में एक चक्रण करते हैं ये, ब्रह्मांड में ये चक्रण करने वाले जो पिंड होते हैं ये है। उसके बाद में मैंने इसको एक्सप्लेन के रूप में बताया था कि जब ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, फिर उनमें आग लग जाती है। ये उनके जीवन के बारे में मैंने पूरा बताया था, तो वो मैंने वहाँ आपको एस्ट्रोनॉमी में बता दिया था। मेरे हिसाब से एस्ट्रोनॉमी के पार्ट 3 में उसकी मैंने चर्चा की थी। जो भी है आप देख लेना। आप, मैं देख रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी को काफ़ी पसंद भी कर रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है। वो मैंने आपको वहाँ बता दिया था। लेकिन यहाँ अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो एस्ट्रोनॉमी वहाँ से कर रहे हैं या पहले एस्ट्रोनॉमी कर चुके हैं, इस टॉपिक को, उल्का पिंड वाले टॉपिक को वहाँ पर ऐड कर दें। क्लियर? तभी आपके नोट्स कहलाएंगे सिस्टमेटिक और अपडेटेड। क्लियर? तो ये उल्का पिंड है जो 29 अप्रैल 2020 को
पृथ्वी के पास से गुजरा है। ऐसा कह रहे थे कि ये टकरा जाएगा, लेकिन टकराया नहीं है, उल्का पिंड है ये। नासा के अनुसार यह है प्रति 11 वर्ष, लिए लगभग है, ध्यान रखना, एक्यूरेट नहीं है। 11 से 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10.5 भी हो सकते हैं। प्रति 11 वर्ष के अंतराल पर पृथ्वी के आसपास से गुजरता है। क्लियर, ध्यान रखिए, पृथ्वी के आसपास से गुजरता है। अब देखिए यहां आपने तो ध्यान रखना है, नासा कई बार पहले भी बता चुका हूं, ये होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिए, आसपास से गुजरता है। और सबसे पहले जो इसे देखा गया था, सबसे पहले इसे 1998 में देखा गया। तो आप कई जगह इसको ऐसा नाम भी पढ़ लोगे, इसका नाम ये 1998 OR2, ये O है, ध्यान रखना, जीरो मत कर देना इसको, बाद में कमेंट करोगे, ठीक है। OR2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्ट्रोनॉमी जो मैंने आपको कराई है, ऐड कर लें, और आज ही ऐड कर लें, कल नहीं होगा, ध्यान रखें, ये कल नहीं होगा, आज ही जो उल्का पिंड वाला टॉपिक है वहां पर जाके आप छोटा सा स्टार डालकर ये चीज़ ऐड कर लीजिए। फिर देखिए आपके नोट्स को कितने वेटेज बढ़ता है इनका, और ये कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाता है। क्वेश्चन आना न आना ये तो बाद की बात है, आप में कॉन्फिडेंस ही पैदा हो जाएगा कि मैं बिल्कुल अपडेट चल रहा हूँ। इसे कहते हैं सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज ही ऐड कर दे, और करंट जीके में तो ऐड करना ही करना है। क्लियर, ध्यान रखें। अब देखिए यदि हम इसके बाद की बात करें तो ये फिर 2009 में देखा गया था, अब 2020 में देखा गया है, इसके बाद 2031 में, इस तरीके से ये देखा जाएगा, या ऐसी बातें चली। अब देख लीजिए 2009 है तो यहाँ तो 11 बन गया, यहाँ 11 से शायद ऊपर बन रहा होगा, जो भी है आप देख लेना अपने हिसाब से। तो तभी मैंने कहा लगभग ये आसपास से गुजरेगा, और यहाँ इस शब्द की तरफ ध्यान दें, 11 वर्ष के अंतराल पर। क्वेश्चन जो पुटअप होगा, OR2 क्या है? उल्का पिंड है। क्लियर, उल्का पिंड क्या होते हैं? वायुमंडल में या अंतरिक्ष में ऐसे आकाशीय पिंड जो तेज गति से चक्रण करते रहते हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। और उसके बाद मैंने इनके जीवन के बारे में बताया था कि जब ये चक्रण करते हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और वायुमंडल में आ जाते हैं। वायुमंडल में वायुमंडलीय घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है। यदि ये पूर्ण रूप से जल जाते हैं या राख हो जाती है तो उस राख को उल्काशम कहते हैं, और चट्टान के रूप में नीचे गिर जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। वो बात हमने कर ली थी, वहाँ पर जाके आपने ये बात ऐड करनी है स्टार डालकर। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। नासा के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, नासा ने इसके बारे में बताया। ये 1998 में सबसे पहले देखा गया OR2 उल्का पिंड है। क्लियर, जो पृथ्वी के पास से गुजरा है। अभी 29 अप्रैल को ये घटना घटित हुई है, जिसके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि ये पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन नहीं टकराया। क्लियर, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और ध्यान रखना, इसकी पृथ्वी से जो दूरी रही है लगभग 63 लाख किलोमीटर है, बिल्कुल नज़दीक ही है ये। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा ऐड कर देना कि 63 लाख किलोमीटर है पृथ्वी से दूरी। तो दोस्तों, आज हमने ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि दी और इनके निधन पर शोक व्यक्त किया। बहुत ही उम्दा कलाकार थे और बहुत प्रतिभाशाली थे। हर करैक्टर में घुसने की उनमें क्षमता थी, तभी तो देखिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। और आने वाले समय में उन जैसी प्रतिभा का होना एक नामुमकिन सा लगता है। खैर,
प्रतिभाओं से भरी इस दुनिया के बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त जो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला था जो कि टकराया नहीं, उसके बारे में OR2 हमने चर्चा की। और एक जो TS तिरुमूर्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसको करंट जीके में और जो मैंने आपको जहाँ बताया है उसको गाइडलाइन मानते हुए वहाँ पर अपडेट करते रहें। साथ साथ इसी क्रम में यदि चलते रहे तो ये आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होने की क्षमता रखता है। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।